मिस अमृता, सॉरी सर, यहाँ इस नेम से कोई गेस्ट नहीं आया है। I knew it. I knew it. अबीर, हेलो, क्या हुआ अबीर? अमृता मिलान नहीं गई है। मैंने होटल पे कॉल किया था, रिसेप्शन पे पूछा, उन्होंने बोला कि अमृता के नाम से किसी ने चेक इन नहीं किया है। व्हाट? तुम एक काम करो, उसका पासपोर्ट ढूंढो। पासपोर्ट? हाँ, मैं पासपोर्ट ढूंढता हूँ। मिल गया। अबीर, तुम यहाँ अम्मू के कमरे में? सॉरी आंटी, वो बिना बताए अम्मू के रूम में आ गया। एक्चुअली अम्मू की बहुत याद आ रही थी, तो आप जानती हैं आंटी कि मैं ना सच में चाहता था अमृता के साथ जिंदगी बिताना। नहीं, उसे मेरी बात समझ ही क्यों नहीं आई। आप जानती हैं, जब आप और ताया जी अमृता से शादी करने की बात मेरे पास लेके आए थे ना, उससे पहले से ही मैं अमृता को पसंद करता था। क्या? हाँ, कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि कोई समझ नहीं पाएगा, यू नो, रिश्ता ही ऐसा है। बट हाँ, ये बात सच है, मैं अमृता को बहुत पहले से पसंद करता था। अरे फिर कभी बताया क्यों नहीं? और फिर तुमने मंदिरा जी की बात क्यों मानी? लड़की देखने के लिए क्यों तैयार हो गए? मैंने सोचा कि शायद अमृता को झटका लगेगा, यू नो, पोसेसिवनेस, जेलसी, कुछ तो फील होगा। बट अमृता को तो फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे मैं कभी उसके लिए कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत सोचो, उसको आने दो, मैं उससे बात करूंगी। हाँ, और फिर एक बात कहूँ, आज तुमने जो उस लड़के और उसके घर वालों के सामने किया ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा। देखो ना, तुमने खुद को भी बदनाम किया और घर वालों को भी। ये सही नहीं है ना? आई नो आंटी, बट आप ही बताइए फिर मैं क्या करता? अगर मैं तमाशा ना करता, मॉम मेरी शादी करवा ही देती। अब एटलीस्ट इस सब के बाद वो किसी भी लड़की या किसी भी फैमिली को बुलाने से पहले 2 बार सोचेंगी तो सही। और हो सकता है कि मैं सोसाइटी में इतना बदनाम हो जाऊं कि लड़की वाले मुझे देखने ना आए, फिर ना आएंगे, ना कोई रिश्ते की बात होगी। मुझे वक्त भी मिल जाएगा अमृता को हमारी शादी के लिए मनाने का। एक प्रॉब्लम तो हैंडल हो गई, अब मानवी से बात करनी है। क्या उसने अमृता को दिल्ली में देखा है, जहां पे भी वो गई है? कितना अच्छा बच्चा है, काश अमू को भी इसकी ये अच्छाई दिख जाए। अब तुमने रूम में रेस्ट नहीं किया? बाथरूम में ही जा सकता। नो, आई मीन शॉपिंग करने गई थी ना। बैग्स का वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, नथिंग ऑफ माई टेस्ट। कॉल क्यों नहीं किया मुझे? यू शुड हैव कॉल्ड मी, नो? हेल्प कर देता तुम्हारी। वो सब छोड़ो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाउ आर यू फीलिंग? सेम जैसे पहली थी, एक्चुअली लिटिल बेटर। बट फिर भी ये दिल्ली की हवा मुझे सूट नहीं कर रही है। आई थिंक वी शुड गो बैक। टिकट्स मैंने बुक कर दी हैं। चलो लेट्स गो। या मैं बैग्स लेकर आती हूँ। एक्चुअली तुम एक काम करो ना, तुम लगेज लेकर नीचे पहुंच जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। या लो जाओ।
ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए ना अबीर, क्योंकि तुम उस पर नजर रखे हुए थे। पर तुम तो इतने स्टूपिड हो। अमृता ने तुमसे कहा कि मैं मिलान जा रही हूँ और तुमने मान लिया, राइट? अरे हाँ यार ठीक है, अब ताने देना बंद करो ना तुम। नो अबीर, तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में ना ये डील हुई थी। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है, ये वन वे ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ मानवी, पता है हमारे बीच में डील हुई है, बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीधे सीधे बताओ कि तुमने अमृता को देखा या नहीं। हाँ देखा, वो यही थी, और इसलिए जब विराट ने मुझे मुंबई वापस चलने के लिए कहा, मैं मना नहीं कर पाई। अरे, दिल्ली में क्या कर रही है वो? तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं करी? ये भी मैं ही करूँ अभी? ऑफ कोर्स मानवी, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था। और तुम्हें आंख बंद करके अमृता पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लिसन, मैं ना यहाँ विराट पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ। इट इज यू अबीर हु इज फेलिंग। तुम्हें ना अमृता को कंट्रोल करना चाहिए, बट यू। अब ना तुम एक काम करो, वो दिल्ली में क्या कर रही थी ना, ये तुम पता करो, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? अमृता झूठ बोलकर दिल्ली क्यों गई होगी? ऐसा क्या काम होगा उसे वहां? आई जस्ट होप विराट सही है। आई मीन, आई होप ही इज फीलिंग गुड। बहुत वियर्ड फील कर रहा था आज, एंड दवाई का भी असर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ओह गॉड, पता नहीं और कितने दिन ये ड्रामा झेलना पड़ेगा मुझे। जस्ट विश राजीव जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए और मैं अपनी प्रियंका दी का बदला ले सकूं इन आहूजा से। सारा खेल ही खत्म हो जाए। I'm just so tired. I'm done with all this. अरे नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप? यहाँ आने से पहले बहुत अच्छी थी। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। आप सब तो जानते ही है ना मेरा नेचर। अरे उंगली में क्या हुआ? अब कल वो ज्वेलरी बॉक्स खोल रही थी तो लग गया। ओ निम्मी, अपना ध्यान रखा करो ना। शादी के बाद तो मैं हूँ ध्यान रखने के लिए, लेकिन उससे पहले खुद ही रखना पड़ेगा ना। ओहो जीजू, क्या बात है, बहुत ध्यान रख रही हो निम्मी दीदी का। हाँ हाँ। मुझे राजीव के बारे में सोचकर अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। वो पास्ट में था और वो बीत चुका है। निम्मी की स्माइल के लिए कुछ भी करूंगी, इससे राजीव का साया निम्मी पे नहीं पड़ने दूंगी। आज पता लगाना ही होगा कि मानवी और राजीव, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। अरे आप लोग कहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो यार? त्योहार का मौका है, थोड़ा नाच गाना हो जाए। हाँ चलो चलो, नाच गाना होना चाहिए। ढोल बजाओ यार। भगवान करे इस बार मेरी निम्मी को वो सारी खुशियां मिले जिनकी ये हकदार है। काश राजीव के दिए हर घाव को शेखर अपने प्यार से भर दे। काश अमू भी अबीर के साथ जोड़े में ये पूजा करती, पर कहाँ गई अमू? थैंक्स। सॉरी। आई एम सो सॉरी। साड़ी हो, यू नो हाउ इट इज ना। अंजू दूसरी थाली लिए। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। बहुत शौक था ना तुम्हें इन लोगों के साथ होली मनाने का, झेलो। अबीर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं जानती हूँ तुमने अमू का दिल जीतने के लिए कितनी सारी कोशिशें की है। किसी और ने भले तुम्हारी ये तकलीफ ना देखी हो, तुम्हारा अमू के लिए प्यार ना देखा हो, लेकिन मैं सब देख रही हूँ, समझती हूँ। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम दोनों को पास लाने की पूरी कोशिश करूंगी।
हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली चाचा। हैप्पी होली शेंगदाना। प्रसाद है शेंगदाना। शेंगदाना। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली अमृता। हैप्पी होली। हैप्पी होली बाबा जी। सब सेट? देखिए मार्क के इधर देखिए, ये आपके लिए। हाँ प्लीज ध्यान रखिएगा। आप इस ग्लास से पीजिएगा, इसमें कोई नशे की दवाई नहीं है। ओके। लेकिन मानवी को ऐसा ही लगना चाहिए कि आपने नशे की दवाई पी ली है। हाँ वो अंजलि लेकर आएगी ट्रे, वो जब आगे बढ़ाएगी तो आप ये वाला ग्लास ले लीजिएगा प्लीज। ओके ओके रिलैक्स। हैव ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम पियो। अरे बट व्हाई? हम होली के लिए आए, अगर हम नहीं ठंडाई पियेंगे तो कैसे होगा? इतनी दूर से आए तो तुम्हें पीना पड़ेगा। हैव इट। मुझे भी पीना है रणवीर, कम ऑन। ले लिया। आप ही? या अमृता, तुम्हारा घर है, हम यहाँ पे होली के लिए आए, तुम नहीं पियोगी? तुम भी पियो। ऑफ कोर्स। या ओह माय गुडनेस, गलती से विराट ने अमृता वाला ग्लास तो नहीं पी लिया? तुम क्या सोच रही हो? व्हाट? मैं तुम्हारी वजह से पी रहा हूँ। यू ऑल्सो ड्रिंक? कम ऑन, चीयर्स। 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 मानवी जाने मन मानना पड़ेगा आपको। क्या प्लान बनाया है मुझे जेल से बाहर निकालने का? इस टैबलेट को खाने के बाद मेरा भी वही हाल होगा जो मुझे देख के निम्मी बेबी का होता है। ब्लड प्रेशर लो, हार्ट बीट स्लो, चक्कर। पुलिस वालों को लगेगा कि मेरी हालत खराब हो रही है तो मेरे जान को खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। विराट, अमृता, इस बार तो लेट्स प्ले बोलने से पहले ही गेम ओवर बोलूंगा। कुछ हो गया? कोई है? एक सेकेंड, ना मानवी है ना विराट। एक सेकंड चाची, आपसे 1 मिनट बात करनी है। मंदिरा चाची, देखो ना, लगता है अभी भाई अमृता भाभी के पीछे जा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब फिर आपको पता चलेगा और आप गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने बता दिया बस। अबीर बेटा, मॉम मैं 2 मिनट में आता हूँ बस। जा कहाँ रहा है तू? एक इम्पोर्टेंट कॉल थी काम के लिए, तो वो करके आता हूँ। अबीर, कम से कम आज के दिन तो काम छोड़कर परिवार पर ध्यान दो। तुम्हें पता है ये होलिका दहन की पूजा एक परिवार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ये अग्नि हम खुद को शुद्ध करने के लिए, हमारे बुरे विचार जलाने के लिए करते हैं, और पूरा परिवार ये पूजा एक साथ करता है ना, तो उसे किसी की नजर नहीं लगती। हाँ। है ना बेबी? हाँ भाई हाँ। अबीर बेटा, तेरी माँ पहली बार अक्ल की बात कर रही है, सुन ले। विराट होता ना तेरी जगह पे, सारे काम छोड़ के पूजा का हिस्सा बनता। फिर से विराट। मॉम, बहुत जरूरी काम है, प्लीज। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? तू नहीं जा सकता बेटा आज। तू अपनी माँ की बात टालेगा, हम अपनी माँ का दिल दुखाएगा।
चलिए हम भी चलते हैं। अरे बाहर। अरे अच्छा है ना, इसी बहाने मुझे मेरी बाइकों पे हक जताने का मौका मिल गया। ये टाइम नहीं है आप जताने का। टाइम ही टाइम है। सरप्राइज याद है? मुझे सब याद है। एक सेकेंड, वैसे तुम इतनी छोटी छोटी बिंदी क्यों लगाती हो? मेरा स्टाइल है। नाइस। ऐसे नहीं जा सकती बाहर। क्यों? दोनों पकड़े जाएंगे। इसे आप अपने पास संभाल के रखिए। जब इस घर के बेटे बनकर आप इस घर में आएंगे ना, तब लगा दीजिएगा। और वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। निम्मी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई प्रॉमिस वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शिखर आप किसकी बात कर रही हैं? कोई बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ है? निम्मी ऐसे बेटा जी वो हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। राजीव जेल से भाग गया। अभी भी फोन आया। मुझे घर में आएगा, मुझे नहीं देगा, मुझे मेरी लाइफ, मेरे फैमिली बहुत खराब कर देगा। निम्मी प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। देखो तो तुम्हारा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। राजीव को कोई तुम्हारे आसपास भटकने तक नहीं देगा। हाँ, हम पुलिस को क्या करेगी भाभी? पिछली बार भी क्या कर पाई थी जब हम दोनों को किडनैप किया था उसने लास्ट टाइम भाई पे गोली चला दी थी भाभी। भाई मैं किसी को खोना नहीं चाहती, मैं किसी को नहीं खोना चाहती। ये जरूर मानवी और राजीव का ही प्लान है। सोचा था आज उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये पता लगा लूंगी, पर वो भी नहीं हुआ। और अब राजीव भी जेल से भाग गया। राजीव आएगा, वो जरूर आएगा। पर अब पता नहीं कौन सा तूफान लेकर आएगा। बैठ, पूरी लाइफ में कभी इतना मजबूर फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है और मैंने ये तक नहीं कह पा रहा कि मैं हूँ, उनका विराट है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा इन लोगों को। आप जानते हो ना भाभी, वो आपसे मुझसे कितनी नफरत करता है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसे घबराते नहीं है, हम सब है ना तुम्हारे साथ। मैं हूँ। हाँ, तुम तक नहीं पहुँचने देंगे उस राजीव को। प्लीज मत डरो, प्लीज मत। डर को खुद पर हावी मत होने देना। हाँ, तो मेरी बहादुर बेटी है ना, तो बहुत स्ट्रांग है बेटा। उससे क्या डरना, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ? पापा, निम्मी सही कह रही है, वो राजीव बहुत खतरनाक है। आप उसे हमारे परिवार से दूर रखना, रक्षा करना यहाँ सबकी। रणवीर, हाँ बैंकर। सो रही है। कहा था ना मैंने आपसे, निम्मी ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं। और मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना बैंकर। मेरी बहन की वहां वो हालत है, बेचारी इतनी परेशान है, और मैं यहाँ पे काढ़ा बना रहा हूँ। अपनी बहन के लिए लड़ तक नहीं पा रहा मैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। रोक सकता था ना ये सब, कुछ कर सकता था अपनी फैमिली के लिए। और आप इस दुखी आत्मा क्यों बने हुए हैं? जैसे आपके बस का कुछ है नहीं। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। आज पहली बार आपने अपने हाथ से काढ़ा बनाया। और काढ़ा बना के लड़ूंगा मैं राजीव से। लड़ तो सकते हैं, जलता हुआ खौलता हुआ काढ़ा राजीव पे फेंक दीजिए, छपा। बिना बैंकर, बस यही स्माइल चाहिए ना चेहरे पे। ये सैड लुक आपको सूट नहीं करता। अच्छा सुनिए, मुझे लगता है
कल होली पे राजीव यहाँ आ सकता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर यही लगता है कि वो भीड़ नहीं वार करने की कोशिश करेगा। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। सही कह रही है, इस बार मिलकर सामना करेंगे उसका। हाँ, इस बार आर या तो पार। रात सुबह शाम तुम्हारे बारे में सोचता था, ये सोचता था कि जब तुम्हें मिलूंगा अब उसको क्या हाँ? फिर सोचा नहीं ना, इसको तो मिलके डिसाइड करूंगा कैसे सजा देनी है। क्योंकि तुम मेरी बनाने नहीं। मैं नहीं हूँ तुम्हारी, कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पे। तुम छू कैसे सकते हो मुझे? डिवोर्स हो चुका है हमारा। तुम क्यों मुझे सजा दोगे? हाँ, तुम जज हो, तुम पुलिस हो। मेरी नजरों में तुम्हारी सिर्फ एक ही पहचान है, मेरा बुरा पास जिसे मैं भूल चुकी हूँ। हाँ बकवास, कैसे भूल जाओगे ऐसे मुझे? मैं कोई डेट हो जो भूल जाओगी? क्या अक्कड़ आ गया तुम में निमी? औकात भूल गई क्या आपने? नहीं याद है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या किया था मैंने? तुम्हें पता तुम क्या हो? तुम मेरे पैरों की जूती थी, जूती हो, और जूती हमेशा रहोगे। कम राजीव, नो, छोड़ो मुझे। निमी, क्या सुकून मिल रहा है निमी? हाय, मैं तरस गया था, पता है तुम्हारी ये दर्द भरी चीख के सुनने के लिए। और चिल्लाओ। क्या कहा तुमने? मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। डिवोर्स हो चुका है हमारा। निमी, तुम भूल गए क्या? हमने 7 फेरे लिए थे साथ में। जुम 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 जुम। हाँ, 7 जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पेपर के रिश्ते जो है ना, इनकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए पता वैल्यू क्या रखती है? तुम निमी, तुम मेरी। तुम क्या रिश्तों की वैल्यू करोगे राजीव? तुम्हें तो रिश्तों का मतलब तक नहीं पता। लेकिन अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे रिश्तों की अहमियत पता है। शेखर, शादी कर रही हूं मैं शेखर से। प्यार करता है वो मुझसे, और वो तुम्हारी तरह टॉक्सिक भी नहीं है। तुम किसी के पति, किसी के दोस्त बनने लायक नहीं हो राजीव। तुम्हें पता है तुम्हारी सही जगह कहाँ है? जेल में। और अब मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगी। निमी, बहुत डेरे आ गया तुझमें। यॉट पे जहाँ मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती हुई थी। मैं जानता हूँ तुमने नहीं चाहता, वो अमृता ने चाहता तुम्हारी न्यू फाउंड ट्रेनर में, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, और बेस्ट फ्रेंड की गलती का भुगतान कौन करता है निमी? हाँ, कौन? हाँ राइट, बेस्ट फ्रेंड ही करेगा ना। मुझे दहेज नहीं देता निमी। कितना पैसा मांगा तुमसे? मांगा, पापा से भी मांगा, क्यों नहीं दिया? मुझे घर जमाई बना के था। कितनी बेइज्जती की तुम सबने मेरी। मारू ना, मारू मारू। ओह, मैं भूल गया। वो डील याद है जिसके लिए मैं तुम्हें भेजा था? तुम्हें बस कॉम्प्रोमाइज करना था, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें मेरा बहुत नुकसान है। उसके लिए मैं तुम्हें 2 मारूंगा निमी, प्लीज। सॉरी, 2 बोल के 5 मार दिया। मेरी गलती। मैंने सच्चाई सबके सामने लेके आई थी निमी। हाँ, मुझ पे हाथ उठाया था ना निमी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई थी तेरी? जेल भिजवा दिया। पढ़ा लिखा आदमी, उसको जेल भिजवा दिया तूने। कैसे क्या, कैसे तड़पता था मैं वहां पे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अमृता भवानी चिटनिस को राजीव शेखावत के ऊपर रख दिया। हाँ, कैसे ऊपर रखा? इसके बारे में तूने सोचा भी कैसे? जल्दी मर गया, पॉइंट्स बाकी थे। निमी, निमी, निमी आंखें खोलो प्लीज। निमी, निमी प्लीज, निमी, निमी आंखें खोलो प्लीज। निमी, राजीव, राजीव, राजीव। बस हाँ, बस
हमेशा बीच में टांग अड़ाती है। क्या है तुझे? अपने आंसू बचा के रख अमृता, अभी तो बहुत चीखना चिल्लाना आंसू निकालना है तुझे पता है क्यों? क्योंकि अगला नंबर तेरा है। मुझे भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा, लेकिन कहाँ, कब, कैसे, ये थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा। ओके, मैं तुझे अभी मार दूं, अभी मार दूं क्या? गेम ओवर अमृता भवानी चिकनेस। निम्मी, कुछ भी बोलना है। सॉरी। क्या सॉरी? आपको अंदाजा है 2 साल मुझ पे क्या गुजरी थी? किसी से कुछ नहीं बोल पाई मैं, सबको संभालना था इसलिए खुद को संभाला मैंने। अब नहीं, 2 साल बाद लौट कर आया, अब जाके यकीन हुआ है कि सब कुछ शायद ठीक हो सकता है। अब मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, बस मेरे साथ रहेंगे। अब वो हिम्मत, वो हौसला आपके बिना नहीं जुटा पाऊंगी मैं। आप नहीं रहेंगे तो मैं हार जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? मुझे पेप टॉक दे रही थी खुद। बैंकर, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम ना खुद को अंडर एस्टिमेट करती हो। तुम कोई है वही नॉर्मल सी लड़की नहीं हो, वंडर वुमन हो तो, वंडर वुमन। अरे तुमने मेरे पीछे से 2 साल पूरे परिवार का ख्याल रखा, सबको संभाला, मुझे मरने से बचाया है तुमने, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे प्यार और इंतजार की ताकत की वजह से मैं मौत के मुंह से बच के वापस आया हूं। जिसका प्यार और विश्वास मौत को हरा सकता है, वो किसी को भी हरा सकती है। तो पकड़ लिया ना तुम्हें, तो रंग लगा सकता हूं ना। क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? नहीं, क्यों नहीं हो सकती अमृता? क्यों नहीं हो सकती? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इस साल मैं सबसे पहले रंग लगाऊंगा, तुम्हारे साथ होली खेल के रहूंगा मैं। होली, एंड मैं सोच रही थी कि हमें आहूजा से दूर ही रहना चाहिए। लाइक आई डोंट वांट देम एनीवेयर नियर अस। ओके? व्हाट? यहाँ इतना शॉक क्यों हो रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, अमृता से दूर रहो, तो बस वही कर रही हूँ। हाँ, पर मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, मेरा मतलब वही था, बट मैं कुछ और कह रहा था। क्या? बिजनेस मर्ज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सोशलाइज करना तो जरूरी है ना। और तुम ही यही चाहती थी, मुझे कोई शौक नहीं है उन लोगों के साथ उठने बैठने का। तुम ही मुझे ये होली का दहन के फेस्टिवल के लिए भी लेके गई थी। यू एक्सेप्टेड इट। हाँ, यू आर राइट, लेकिन उसके पीछे मेरा मकसद कुछ और था, एंड तुम्हें वो उसका रीजन बहुत अच्छे से पता है। एंड एनीवेज, वो अमृता को देखकर मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मैं वो सब करने लगती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। आज लकीली मैं और मेरा बेबी, हम दोनों ही सेफ है। कुछ भी हो सकता था रणवीर, वो भांग की गोली की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता था, कोई नुकसान हो सकता था, बट लकीली नहीं हुआ। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आई मीन, तुम भी उन लोगों से दूर रहो। इज दैट क्लियर? क्या करूं? मैंने बैंकर को प्रॉमिस किया था कि मैं फैमिली के साथ रहूंगा ताकि निम्मी को प्रोटेक्ट कर सकूं।
रणवीर, डू वी अग्री ऑन दिस? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअली नहीं मानवी, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये अमृता को भांग पिलाने का आइडिया, ये सारा प्लान तो तुम्हारा था, और तुम कह रही हो डेंजरस वो लोग हैं। कैसे है? somehow अमृता को मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, एंड फिर मेरी भांग उसने मुझे ही पिला दी, तो क्यों नहीं होंगे डेंजरस? और तुम इतना श्योर कैसे हो? क्यों नहीं होंगे? अमृता ही सब कुछ मैनेज कर रही थी, राइट? एंड इजंट इट ऑब्वियस, अगर वो इतनी सीधी सादी होती ना, तो ये भांग का पता चलते ही ग्लास फेंक देती, लेकिन उसने वो किया नहीं। अब क्या पता वो मुझसे बदला लेने की कोशिश करे। नो नो, आई एम नॉट टेकिंग दिस चांस एनीमोर। वी हैव टू कीप दिस बेबी सेफ, रणवीर। एंड तुम भी अपने बच्चे के ऊपर बिजनेस को तो प्रायोरिटी नहीं दोगे, राइट? राइट। या, सो वी आर नॉट गोइंग। मानवी कल होली के लिए अहूजा हाउस आने से मना कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे तुम्हारे साथ होली मनानी है और निम्मी का ध्यान भी रखना है। निम्मी का ख्याल मैं रख लूंगी। आप प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे मानवी को आप पे शक हो। हाँ, पर ये वाली होली तुम्हारे साथ मनानी थी। 2 साल हो गए। हैप्पी होली अमृता। बस एक कदम और, फिर होली का असली मजा मैं तुम्हें चखाऊंगा। अबू, कहाँ जा रही है तू? देख, तुझे बात को समझना होगा। मैं समझ रही, लेकिन तुझे भी समझना होगा ना कि जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जाते। और तू खुद ऐसे रिश्ते में रह चुकी है, इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है, आज होली है ना, आज हमारे बीच की ये अनबन खत्म कर देते। तुम्हारे साथ होली खेलने और अपना किया वादा पूरा करना है। I just knew it. ये विराटा सरदर्द का बहाना बना रहा है। But why? तो आहूजा हाउस की तरफ जा रहा है। अबीर का शक सही तो नहीं? विराट और अमृता दोनों मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। No. विराट ड्रामा तो नहीं कर रहा है ये क्लिनिक तक आने के लिए, ताकि मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि ये सच में बीमार है। Well, ये चेक करने का तरीका भी है मेरे पास।
हेलो, सिटी क्लिनिक। हेलो, हाय। मुझे ना एक्चुअली एक कंफर्मेशन चाहिए था। मेरे पति ने ना आज ही का अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर के साथ। आप चेक करके बताएंगे? मैम, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? रणवीर अरोड़ा। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। रणवीर अरोड़ा के नाम से कोई अपॉइंटमेंट आज नहीं है। आप श्योर है ना आज की अपॉइंटमेंट थी? हाँ, आज ही का अपॉइंटमेंट बताया था। एक मिनट मैम, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। नहीं मैम, नहीं है अपॉइंटमेंट। सॉरी मैम, है। डॉक्टर मेहता के साथ उनका अपॉइंटमेंट है, फुल बॉडी चेकअप। फुल बॉडी चेकअप। ओके, थैंक्स। ओके मैम, थैंक यू। बॉडी चेकअप। ओह माय गॉड, फुल बॉडी चेकअप। नो, अगर विराट ने फुल बॉडी चेकअप करा लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे दवाइयाँ दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं क्या करूँगी? सब खत्म हो जाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं बचेगा उसे देने के लिए। बहुत क्या हो रहा है? राजीव, What the hell, राजीव? ये राजीव क्या कर रहा है? तुमने तो कहा था तुम होली नहीं खेलोगे, फिर ये कलर? मेरी मर्जी। यार ये है कौन यार? गेस्ट लिस्ट में तो ऐसा कोई नहीं था। कोई आउटसाइडर होगा, इसको भी नहीं। नहीं, वो जहान आंटी के रिश्तेदार आए हैं, मना तो नहीं कर सकते ना। हमारे नेबर्स का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हाँ, यही करना। तुम दूसरों पर रहम बसाओ, सारे जो मुझ पे करो, काटे लगे। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि कितनी अच्छी बोलियां बोल रहे हैं ना ये। और इसमें पहली बार देख रहा हूँ ऐसे ऐसे फिट से बुड्ढे अंकल। बुड्ढे? बुड्ढा किसको बोल रहे हो? तुम्हारे अंकल नहीं? अंकल नहीं है तो क्या है? काका जी बोलते हैं उन्हें। वो बेटर साउंड करता ना, अपनापन झलकता है। काका जी। अभी मौका है, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भगवान जी, रक्षा करना मेरे परिवार की। रुक। अरे तुसी भी आ जाओ, सब नाचो, गिद्दा पाओ। टैकी, आप लोगों ने मेरे अबीर को मौका दिया होता तैयारी करने का तो एकदम हाई फाई पार्टी होती। बाकी ऐसी पार्टीज तो ए विंग वाले मिडिल क्लास लोग करते ही रहते हैं। मंदिरा जी, मिडिल क्लास कोई गाली नहीं है। रियली भवानी? फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि आपकी छोटी सोच का लगा। आप शायद जानती नहीं होंगी, लेकिन समाज में तरक्की लाने से लेकर उसमें बदलाव लाने तक अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है ना, तो हम मिडिल क्लास वालों का। सही तो कह रही है भवानी। ये मंदिरा तो 10-10 रुपए के लिए झगड़ा करती है भाजी वाले से। फिर कहा गया इसका अमीरपना। दोगली कहीं की। क्या कहा तुमने मुझे? दोगली हो तुम। मिसेस कामरे, जाने दीजिए ना, बात को नहीं बढ़ाते हैं। नहीं भवानी, बात तो अब बढ़ चुकी है। मैं अभी इसे दिखाती हूँ। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? इसकी अक्ल अभी ठिकाने लाती हूँ। मुझे दोगला कहा है इसने। सही तो कहा इन्होंने।
दोगली हो तुम मंदिरा। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंस चाहिए तुम्हें, इज्जत चाहिए, लेकिन काम एक नहीं करना है। और इन सबको जिस पैसों का तुम रोब दिखा रही हो ना, असल में वो तुम्हारे है ही नहीं। ये मिडिल क्लास लोग हैं, कम से कम इनकी कुछ पहचान तो है, लेकिन तुम्हारी क्या पहचान है? आज तक तुमने ऐसा क्या किया है जो ये लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने? अच्छा भाभी, ऐसी बात है तो आज ही बना देती हूँ अपनी पहचान। आपको डांस में हरा के। क्या कहा? डांस में तुम मुझे हराओगी? हाँ। फाइन, तो हो जाने दो मुकाबला। हो जाने आ दो। जाओ मैदान में, आ जाओ। हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करने वाली हूँ। क्योंकि जीतेगी तो बबीता आहूजा ही। बुआ, क्यों ना हम मराठी गाने पे कंपटीशन करें? नहीं, कैसा रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। आज तुम मराठी गाने बजाओ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। देख लो। मैं गाना लगवाती हूँ। हाँ। दाद तो फोन ही नहीं उठा रहे। भाभी को कॉल करती हूँ। भाभी भी फोन नहीं उठा रही, फिर साइलेंट हो गया। क्या करूं? मैं जाके देखूं क्या? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं दिखती। वो साल हो गया यार। कोई आ जाए तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे एक और बात कहूं, पिछले 2 साल में ना तुम इतनी सी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। I mean, 2 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता, बट फिर भी you know what I'm saying, right? बहुत लकी हो कि मुझे ऐसी एंटी एजिंग गॉर्जियस खूबसूरत बीवी मिली है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी वाला आदमी मुझे अच्छा। ओह हेलो, ये असली नहीं है, फेक है। तुम जानती हो ना, बस लुक है मेरा, इसकी आदत मत लगा लेना तुम। मुझे क्यों नहीं पसंद नहीं है। मुझे तो ये कॉलर बंद रणवीर भी बहुत हॉट लगता है। अमृता, यहाँ क्या कर रही हो यार? मैं क्या कर रही हूँ मतलब? तुम जासूस बन के मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अरे घूम नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अभी मैंने तुम्हें निम्मी के साथ रहने के लिए कहा था ना। वो निम्मी के साथ बेबे है। अभी सीरियसली यार, डैड फोन भी नहीं उठा रहे। फोन की आवाज दूंगा मम्मी को, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, भगवान के लिए। राजीव आया था, उसने मुझे मारा ही। कौन जाना तरफ, वो मुझे मार देगा बस। हे अमृता, अगर तूने कुछ भी होशियारी की ना अभी, तो इस निमी को नहीं राजीव, मेरी बात सुनो। हम सब है ना यहाँ। तुम्हें जो चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी चाहिए ना, हम सब तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट, इतने जोर से मारा ना, मुझे डेजावू हो रहा है। सुनी तूने बोला था ना ये पहले। फनी हो तुम दोनों। मिलके डिसाइड किया 2 साल में जब राजीव आएगा वापस तो क्या बोलेंगे, यही बोलना था। और अमृता, एक बात बोलनी है, बुरा मत मानो।
तुम्हारी नजर उठाता अच्छी लग रही हो भीख मांगते हुए, तुम्हें सूट करता है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना, क्या हो गया? हैप्पी होली बहन जी। रंग Whatever. मानवी यहाँ कहीं मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आई। मैं बैंकर को बताता हूँ। अरे अंकल, सॉरी काका जी, वो लड़की आपके साथ जो डांस कर रही थी अमृता, उसको देखा क्या? अमू कहाँ है? अमू कहाँ है? अमृता, अरे रुको रुको सब। दिदाजी, निमी, कहीं ये हरकत उस मर्जाने राजीव की तो नहीं? सोचो। अंजू तुमसे कहा था ना निमी के साथ रहने के लिए, क्यों अकेले छोड़ा उसे? कहाँ है वो? वो यहीं थी, पता नहीं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। कोई पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को बुलाओ। भैया पार्किंग में, भैया सुनो ना, पार्किंग में वो अंकल। बेटा अभी आप जाओ, अभी मम्मी के पास जाओ, ठीक है? मैं बाद में बात करता हूँ। तो वैसे अमृता के साथ होली नहीं खेल पाया, ऊपर से मिल भी नहीं रही अब। अभी हमू मिली। कहाँ, मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे तो वो देखते ही 1 किलोमीटर दूर से भाग जाती है। सॉरी, तो थोड़ा स्ट्रेस में हूँ ना मैं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ उसे। अब चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। चलिए। कोई फोन नहीं लग रहा बेबी। कहाँ है मेरी अमू? अभी अमू नहीं मिल रही है। कहाँ जा रहा है तू? अभी बहुत गेम्स खेलने बाकी है बेटा। मॉम, अमृता मिल नहीं रही है। हाँ तो होगी कहीं। और वैसे भी आज होली है और मुझे अपनी फैमिली के साथ होली मनानी है। और अमृता मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। दिलदार जी और निम्मी मिसिंग है। वो लोग तो तुम्हारी फैमिली है ना? मंदिरा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 3 लोग घर से गायब हैं। भैया बेटा 1 मिनट हो। हाँ तो फिर हमें सिर्फ 2 लोगों की फिक्र होनी चाहिए, अमृता की नहीं। भैया ये बच्चा बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? किस टाइप की बातें कर रही हो तुम? अरे आप लोग आपस में मत लड़िए प्लीज, मैं ढूंढ लूंगा ना उन्हें। मैं ढूंढ के आता हूँ। 1 मिनट अबीर। भाभी, हमेशा मेरा बेटा ही क्यों भागता है आपके कामों के लिए? मंदिरा जी, 1 मिनट भवानी। तुम ही कहती रहती हो ना कि मेरा बेटा सब कुछ करता है, हमारा बिजनेस संभालता है, सबका ख्याल रखता है। तो अब उसकी बहन गायब है, उसकी जान खतरे में है, तो क्या उसे यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर होली के गेम्स खेलने चाहिए? भाई होने का उसका कोई फर्ज है या नहीं? तो आप भी अपना फर्ज कहाँ निभा रही है? आके खोलना निमी। तू ठीक तो है? हाँ? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? दूर हटो। कौन हो आप? मुझे कैसे जानते हो? मेरी तरफ देख राजीव आया था यहाँ। हाँ? तू ठीक है ना? भाभी! भाभी! निमी मेरी बात सुन। तुझे चोट भी लगी है, खून बह रहा है, फर्स्ट एड करना पड़ेगा। दूर रहो मुझसे। मुझे भाभी को ढूंढना है, मुझे बचाना होगा। राजीव से
राजीव से। नो मैं हूं निम्मी, विराट। विराट भाई। लेकिन आप तो सब भूल गए थे, वो रणवीर, वो नहीं, रणवीर नहीं हूँ मैं, विराट हूँ। सब याद आ गया मुझे, विराट हूँ। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। देख, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तुझे मुझसे बात करनी होगी, सब जानना होगा, मैं कहाँ था, कैसा था, सब याद आ गया मुझे। फिक्र मत कर, हम बात करेंगे। पर सबसे पहले तू मुझे बता कि बैंकर कहाँ नहीं मिल रही हो। राजीव उनको ले गया, उन्हें कहाँ ले गए? वो मुझे याद नहीं कि उसने मुझे बेहोश किया, फिर मुझे कुछ नहीं पता। उन्हें ढूंढना होगा, उन्हें ढूंढना होगा, प्लीज। ये यहाँ क्या गिरा हुआ था? ये कि बैंकर का है ना? तू चल मेरे साथ। ये बैंकर का है। हो सकता है अमृता ने जान के सब छोड़ा हो ताकि हमें कोई क्लू मिल सके उसको ढूंढने में। छोड़ेंगे नहीं तुझे। छोड़ूंगा तो मैं भी आपको नहीं। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आपकी आंखों में देखो कितना प्यार है मेरे लिए। निम्मी, तुझे तो कभी नहीं छोड़ूंगा यार। तेरे पास आते ही रहूंगा क्योंकि तू भी मुझे चाहती है ना। हाँ, आजा मेरे पास। ए निम्मी, आना। अबू कहाँ है? ए आगे मत। जय भवानी। देखो अम्मू चाहिए ना? चाहिए अम्मू? वही पर हंसी में छुपते रहे। राजीव, राजीव! राजीव, राजीव, ठीक है बेटा। अभी अबू कहाँ है? डैड कहाँ है? मैं अबू को देखा कहीं जिंदा दिखा है। अमृता,
अरे रुको, तो वही काका है शायद। अरे आपने अमृता को कहीं देखा क्या? मिली नहीं अभी तक। अरे थोड़ी सी अगर हेल्प कर देंगे ना तो। आप क्या कर रहे हो? डैड को ढूंढने चलो मेरे साथ। अरे मैं इनसे पूछ रहा था ना कि इन्हें छोड़ो, चलो मेरे साथ। अरे मैं बबीता आहूजा बोल रही हूँ। आप आहूजा हाउस में आई, इमरजेंसी है, प्लीज। थैंक यू। है जी तो मिल गए, लेकिन अमृता का पता नहीं चल रहा है अभी भी। अमृता, वो तो राजीव ले गया था ना। उसने कहा था कि वो मेरे अम्मू के साथ गलत करेगा, लेकिन राजीव तो भाग गया ना। अब वो कहाँ है? अम्मू! निमी, तूने राजीव को देखा था ना? अब वो थी उसके साथ। निमी, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। सुना तूने? जब टाइम आएगा मैं खुद बताऊंगा। फिलहाल तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। अगर सच बोल दिया तो विराट भाई पकड़े जाएंगे, पर ये भी नहीं पता कि भाभी अब ठीक है या नहीं। क्या करूं? निमी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। निमी, बोल ना। मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। भाई प्लीज बचा लो भाभी को। चलिए ना, डैड को अंदर लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन अब तो मिल जाएगी। पुलिस आती ही होगी, कुछ नहीं होगा। पापा, विराट सर को टाइम पे क्लिनिक पहुंचा देना। मानवी को उन पे शक नहीं होना चाहिए। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत बड़ी बात है जो छुपा रही हो मुझसे? इस वक्त तुम्हें सच नहीं बता सकती। निम्मी, मुझे पता है कि रणवीर ही विराट भाई है। उन्होंने खुद बताया मुझे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब विराट भाई को सब कुछ याद आ गया है तो वो हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते? वो मानवी के साथ क्यों है? निम्मी, क्योंकि ये मानवी और राजीव आपस में मिले हुए हैं। और जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि मानवी और राजीव के बीच क्या रिश्ता है, हमें विराट सर के घर लौटने का इंतजार करना होगा। चल पी ले। डॉक्टर ने कहा था सख्त आराम के साथ साथ तुझे खाने पीने की भी जरूरत है। कमजोरी आ गई होगी ना। पता नहीं तूने ये सब कुछ कैसे सहा। मैं ठीक हूँ। पर अमृता, एक बात समझ में नहीं आई, तुम वहां से बच के निकली कैसे? I mean, तुम फंदे पे लटक चुकी थी ना, तो जिसने भी तुम्हारी हेल्प करी फंदा खोलने में, तुमने उसकी शक्ल देखी होगी, कौन है क्या है, तुम्हें याद कैसे नहीं है? अमीर भाई, ऐसी बातें कर रहे हो आप? I mean, हालत देखो भाभी की। आप राजीव को ढूंढने की बजाय उनसे सवाल कर रहे हैं। अगर विराट भाई यहाँ होते ना, तो जब तक राजीव मिल नहीं जाता ना, तब तक पुलिस वालों की नींदें उड़ा देते। और आप क्या कर रहे हो? जिस पे हमला हुआ है, जो मरते मरते बचा है, उसी से सवाल कर रहे हो। और अभी सिर्फ अमृता ही नहीं, तेरी बहन निम्मी की जान भी खतरे में थी, और ताया जी को भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन तुझे देखकर ऐसे लग रहा है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा तो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है अमृता से। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैम प्लीज शांत हो जाइए। अभी देखो, मुझे इस वक्त वाकई याद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना जानती हूँ कि मैंने पापा पे भरोसा रखा और हिम्मत रखी और सब ठीक हो गया।
अमृता का फंदा खोलना और निम्मी का ओवर रिएक्ट करना, इन सबसे एक बात तो क्लियर है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये दोनों। यहाँ हाँ कौन से स्कैन्स कराने आए थे? और मुझे बताया क्यों नहीं, अकेले क्यों आए? वो आज होली है ना मानवी, मेरी तबीयत वैसे ही खराब थी और तुमने ही कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रही हो, तुम्हारा फेस्टिवल खराब नहीं करना चाहता था। तो प्लेन के एक्सीडेंट के बाद वैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि सीटी स्कैन करवाना जरूरी है, तो सोचा आज निपटा लेता हूँ। या व्हाटएवर, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, अगर कोई सीरियस बात होती तो। एनीवेज, तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। एंड तुम जब मेरे साथ नहीं होते तो मैं एकदम रेस्टलेस हो जाती हूँ, आसपास नहीं होते तो बेचैनी होती है, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर आ गई घर पे ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। फिर तुम वहाँ पे भी नहीं थे और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं पैनिक हो गई। एंड लकीली मेरी नज़र इस क्लिनिक के कार्ड पे पड़ गई एंड मैं यहीं पर आ गई। बट तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी मानवी, वो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बस। ओ नो, कहीं मानवी ये कलर ना देख ले। क्या हुआ? होली, आज होली भी है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं तुम्हें रंग भी नहीं लगा पाया। थैंकफुली यहाँ रंग है, सो हैप्पी होली मानवी। या अब वो क्यों? आई मीन वो अभी सीटी स्कैन से आया हूँ तो डॉक्टर ने मना किया। गुड। ओके, हैप्पी हो। तुम्हारे स्कैन्स कंप्लीट हो गए ना? या तो घर चले? हाँ। रिपोर्ट्स आने में तो टाइम लगेगा, राइट? मैं चेंज करके आता हूँ। या, आई बी वेटिंग। You know, I'm not feeling so good. मेरा सर भारी हो रहा। मानवी, एक काम करो मानवी, तुम why don't you rest for some time? Just lie down, हाँ? दवाई। थैंक यू। अमृता, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने जैसे भी तुमसे आज बात करी, इतने सवाल जवाब ये वो नहीं करने चाहिए थे। वैसे तो मैंने सबके सामने सॉरी बोल दिया, बट पर्सनली तुमसे माफी मांगना चाहता था। इट्स ओके, इट्स फाइन। और मैंने वो पुलिस को भी कॉल कर दिया था, वो लोग अभी भी राजीव को ढूंढ रहे हैं, तो जब तक राजीव नहीं मिलता ना, जस्ट बी लिटिल केयरफुल। तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है यार मुझे। एक्चुअली क्या है ना, टाइम ही ऐसा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार। बट आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि तुम ठीक हो, मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। अब दवाई ले लो। अभी मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। गेट वेल सून। थैंक यू। क्या हो गया आप लोग? आप ठीक है ना? कमरे में कोई आया तो नहीं? कोई बताएगा क्या हुआ है? अरे अबीर को लगा कि दरवाजा खुला है तो शायद राजीव अंदर आ गया हो। हम सब बहुत डर गए थे। नहीं मैम, घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। ठीक है ना, तू घबरा मत। हाँ? तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? सॉरी, दरवाजा तोड़ना पड़ा, तुम खोल नहीं रही थी, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया है, तो थैंक गॉड विराट से टेरेस के रास्ते से गए। वो मैं दवाई ले रही हूँ ना, तो इसलिए गहरी नींद में सो रही थी, पता ही नहीं चला।
चलो अच्छा है कि एटलीस्ट तुम ठीक हो। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, तू आराम कर। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बात ही कुछ ऐसी है, कुछ दिखाना था तुम्हें। क्या है, जल्दी दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये लो लो लो, पकड़ो। ये क्या है? तुम्हारे रणवीर की अमानत है। कि तुम्हारे पास कैसे है? अमृता के रूम में। अमृता, क्या हो गया आप लोग? आप ठीक है ना? कमरे में कोई आया तो नहीं? क्या हो गया? सब ठीक है ना? कोई बताएगा क्या हुआ? इसका मतलब समझती हो तुम? रणवीर कल रात को अमृता के रूम में आया था। नो नो, नॉट पॉसिबल। वो कल रात पूरी रात मेरे साथ था। होगा तुम्हारे सपनों में, क्योंकि हकीकत तो कुछ और कह रही है। और अगर ये सबूत देखते हुए भी तुम अपनी आंखें और दिमाग बंद रखोगी ना, तो रणवीर को खो दोगी और मैं अमृता को। मानवी क्या है ना, वो हर बार मेरा प्लान बर्बाद कर देती है। You know that, right? Why does she do that? वो हर बार मेरा प्लान बर्बाद कर देगी तो मैं रुकूंगा क्या? Why doesn't she understand? ये मुझे मेरा प्लान बर्बाद करने मत दे। Stop it! I'll kill her. I'll kill her, मानवी। मैं उसे मार डालूंगा, उसकी पूरी फैमिली को मार डालूंगा, उसको काट के फेंक दूंगा मैं। I'll tear her apart. I'll just tear her apart. तुमने अभी उसे मारने की कोशिश की ना, लेकिन वो बच गई, कुछ नहीं हो पाया। इसलिए अभी थोड़ा और टाइम ले लो। नहीं रुकना है मुझे, बहुत हो गया इंतजार मानवी। आहूजास को बर्बाद करने के लिए अमृता का मरना बहुत जरूरी है। विराट, हाँ, उसकी याददाश्त की तो क्या हो जाएगा मानवी? अमृता के मरने पे वो भी ऐसे ही मर जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Do you get that? Tear her apart. फाइन, क्या कोशिश कर रहे हो? क्या प्लान कर रहे हो? तुमने क्या बोला था मुझे मानवी? अबीर ने कहा है कि अमृता ट्रिप के लिए कहाँ गई है? कुछ नहीं। बस ये उसकी आखिरी ट्रिप होगी, उसका खेल वहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा, तुम्हें अमृता के साथ जो करना है करो, बट मेरे लिए तुम सेफ रहो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राजीव, प्रॉमिस मी, तुम अपना ख्याल रखोगे मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए। प्रॉमिस मी। बस मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा। ओके प्रिंसेस? ओके। ऑल थैंक्स टू भाई। भाई? हाँ भाई, अब अमृता भाभी मेरे भाई से कम थोड़ी ना है। हर साल राखी मैंने यूं ही थोड़ी ना बांधती हूँ। भाई होने का फर्ज भी तो निभाती है, और मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट भी तो करती है। और इनकी यहाँ आने की वजह भी तो भाई ही है। ये क्रेडिट तो विराट को ही जाता है। विराट ही अमृता को इस घर में लेकर आया। अच्छा हुआ जो उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जिद पे अड़ा रहा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। बेटा जी, आपने हमारी सिक्योरिटी तो कर दी, लेकिन अपनी सिक्योरिटी का क्या? आप इतनी दूर दूसरे शहर जा रही हो भवानी जी के साथ, अगर वहां राजीव आ गया तो उसका सामना मेरे बॉडीगार्ड्स करेंगे।
मैंने अपने और आई के लिए भी अलग से बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं जो हमारे साथ अजमेर जाएंगे। अब वो राजीव हमें से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। विराट कल रात घर पे ही था, मैं श्योर हूँ तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो अमृता। हाय हाय, एक मिनट। आई सुन, ये मेरी आई है, ये मिसेस देसाई, यही चलाती है स्कूल। नमस्ते। बस छोटी सी कोशिश है इन अनाथ बच्चों को पढ़ाने की। आखिर शिक्षा कितनी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। आइए मैं आप सबको बच्चों से मिलाती हूँ। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के स्कूल का पहला दिन है और ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमसे मिलने मिसेस भवानी चिटनिस आई है। इनकी कहानी बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में आपने कुकिंग का बिजनेस शुरू किया। खाना हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा रखता है, इसलिए लड़का हो या लड़की, खाना बनाना सबको आना चाहिए। इसलिए आज मिसेस भवानी हमें खाना बनाना सिखाएंगी, वो भी बिना बिजली के और बिना गैस के। आज आप लोगों का पहला दिन है, तो चलो एक दूसरे को हेलो बोलो। हाय। हेलो। और इन्हें भी हाय। हेलो। हेलो, मैं कुछ बात। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, आज स्कूल आने का किसका किसका मन नहीं था? टीचर कुछ नहीं बोली कि उन्होंने तो मुझे बुलाया। चलो, किसका किसका मन नहीं था? मैं भी ना बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरा तो मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का, लेकिन फिर धीरे धीरे पता है मुझे लगने लगा कि स्कूल की जो दुनिया है ना, बहुत अलग है। ऐसा लगा कि जैसे ये स्कूल की दुनिया ना मेरे लिए बनी। पता है वो कब लगा? जब मुझे मिली एक जादू की पोटली। हाँ, जादू की पोटली। आपको पता है जादू कहाँ से आता है? नॉलेज से, यानी ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आता है? बुक से। और बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जिस पे डाउट हो? सब ठीक है भाई। जब से आपने वो बॉडीगार्ड अपॉइंट किए हैं, काफी सेफ फील हो रहा है। एक बात बोल रही थी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मिस कर रही थी मैं आपको, बहुत ज्यादा जरूरत थी आपकी। मैं रखता हूँ, मुझे जाना होगा। तो बस इस घर में सबका ख्याल रखना और खुद का भी। ओके। अगर वहां सब ठीक है तो मानवी इतना रेस्टलेस क्यों हो रही है?
मानवी, अब मुझे बहुत अर्जेंट काम है, आने में भी लेट हो जाएगा। बाय, डोंट वेट फॉर मी, बाय। मानवी। मानवी और राजीव का कोई कनेक्शन तो है। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के अलावा और भी कुछ है जो उन दोनों के बीच है। राजीव जेल में था, फिर मानवी से मिला कब, और मिला तो किसके थ्रू, कौन है इन दोनों के बीच? तो बच्चों, जैसे कि आपके टीचर ने आपको बताया कि मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। लेकिन बिना बिजली और बिना गैस के। क्या? बिना गैस के? हाँ, क्योंकि ये भवानी जी जो है ना, सैंडविच में ढेर सारा प्यार और थोड़ा सा मैजिक भरेंगे। यही तो सिखाने वाली है आपको आज शेफ भवानी। चलो सीखते हैं। हाँ, तो ये लिया हमने पहले ब्रेड। आप बटर के साथ खाएंगे या चीज के साथ? बटर। अरे वाह, ये लिया बटर। ये ऐसे लगाना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। इससे क्या बढ़ता है? अरे वाह। आरव, क्या हुआ, आपको मजा नहीं आ रहा? मुझे सैंडविच बनाना नहीं आता। अच्छा, वो भवानी जी तो यही सिखाने आई है ना। अच्छा चलो ऐसा करते हैं ना, ये हम दोनों एक सीक्रेट टीम बनाते हैं। हम दोनों मिलके अलग से सैंडविच, मैं भी